पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर तमाम एग्जिट पोल्स के सर्वे क्या कहते हैं, पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा किसके पक्ष में जाता दिख रहा है, ये हम आपको महा एग्जिट पोल में दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए दोनों राज्यों में वोटिंग पैटर्न आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ है, जबकि झारखंड में 5 बजे तक रिकॉर्ड 67.59% वोटिंग का रहा है। फाइनल आंकड़े में वोटिंग प्रतिशत अभी और बढ़ेगा। महा एग्जिट पोल पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले बात करते हैं वोटिंग पैटर्न पर। क्या कहता है महाराष्ट्र का वोटिंग पैटर्न? महाराष्ट्र की जनता ने सत्ता पक्ष के लिए वोटिंग की है या फिर बदलाव के लिए? तो वोटिंग पैटर्न जिस तरह का है उसमें हमें साफ दिखाई देता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में मुझे दिखाई देता है कि जो विधानसभा पिछली बार हुए थे उससे कम इस बार मुझे परसेंटेज ऑफ वोट दिखाई देता है। लोकसभा की भी अगर मैं बात करूं, जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी महाराष्ट्र की बात की जाए तो भी 64 पॉइंट समथिंग वहाँ पर वोट पड़ा था। इस बार अभी तक जो है 58.22% है। साथ ही अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो 66% वोट पड़ा था। अगर हम अभी तक सेकंड फेज की जो आज संपन्न हुआ उसकी बात करें तो 67.59% वोट पड़ा है। ये अगर सेकंड फेज से हम कंपेयर करें 2019 से तो जो विधानसभा में वोट पड़ा था तो वो 67.04 था। तो चुनाव आयोग भी कह रहा है कि इस बार सेकंड फेज में ज़्यादा पड़ा है। लेकिन मैं अगर विधानसभा 2019 से इसका जो कंपैरिजन करूं या उसकी तुलना करूं तो तब 69.1% था, जो काफ़ी इससे ज़्यादा था। लोकसभा में ज़रूर जो वोट पड़ा था पिछली बार जो चुनाव हुए 2024 में, उसमें झारखंड में जो वोट पड़ा वो 66.7% था। तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो लगता है कि इस बार जो है जो झारखंड है उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ज़्यादा वोट किया है। मेरे साथ इस वक्त इस चर्चा में जो हम करने जा रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल जो है वो क्या दिखा रहे हैं, किस तरह की जो तस्वीर है उभर के आ रही है, मेरे साथ नीलेश खरे हैं, चीफ एडिटर सकाल के रहे हैं। सकाल अखबार आप जानते हैं महाराष्ट्र का एक प्रमुख अखबार है। जिगर दोषी मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अजीत शुक्ला जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं, वो पूरा एनालिसिस देंगे आपको कि किस तरह से जो है चुनाव को जो है देखा जाता है, किस तरह से एनालिसिस किया जाता है और क्या उनका क्या ख्याल है, जो ये पोल ऑफ पोल्स है उसमें वो क्या मानते हैं। मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा भी जुड़ेंगे तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं नीलेश खरे जी से, सकाल के चीफ एडिटर हैं। नीलेश जी, स्वागत है इस चर्चा में आपका। कैसे देखते हैं इस ये जो वोटिंग परसेंटेज है उसको कैसे देखते हैं महाराष्ट्र में जो अभी तक हुई है? जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि चाहे वो विधानसभा पिछला था या फिर लोकसभा था, दोनों में ही ज़्यादा वोट पड़े थे, इस बार कम वोट पड़े हैं। महाराष्ट्र में इस पैटर्न को क्या देखेंगे, किस तरह से आप देखेंगे, क्या किस ओर चुनाव जा रहा है? जी, मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में जिस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां बनी हैं वो बड़े पैमाने पर चिंताजनक स्थिति के तौर पर स्थितियों को ले जा रही है। और यही कारण है कि लोगों की उदासीनता जो है वो राजनीति की तरफ बढ़ती जा रही है और लोग जो है वो वोट करने से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो 3 दिन की छुट्टियां लगातार आई, उसके बाद केवल 1 दिन की अगर आप छुट्टी ले लो तो आपको 5 दिन की छुट्टियां मिलने वाली थी। तो ये भी कारण था कि मुंबई और पुणे के लोग जो कि हॉलीडे मूडी होते हैं वो लोग ज्यादातर बाहर जाते नजर आए। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 70 सालों में जिस धरातल पर नजर आई और जिस प्रकार की गंदगी नजर आई, उसका कारण साफ तौर पर रहा कि लोग नहीं चाहते थे कि वो वोटिंग मशीन तक जाए, वो अपना वोट दे। और उसका कारण रहा कि कुछ पैमाने पर यहाँ पर वोट जो है वो कम पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि 5 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज जो है वो यहाँ पर सामने आते नजर आ रहे हैं, पर 1 घंटे में भी अगर हम पकड़ ले तो वो 2 से 3% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर नजर आएगी। उसके बावजूद भी ये लगता नहीं है कि आंकड़ा जो है वो सही तौर पर सामने आएगा। इसलिए ये तो साफ तौर पर है कि आम जनता जो है वो राजनेताओं से उकता गई है। जिस प्रकार की जोड़ तोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में हुई है उससे उकता गई है और उसी का कारण है
कि यहाँ पर वोट परसेंटेज कम होता नजर आ रहा है। जिगर जी, आप भी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। आप क्यों क्या देखते हैं, क्यों आखिर जो है ये वोट परसेंट कम होता है? मैं ये मानता हूं कि इससे कोई खास जो है आप निष्कर्ष शायद नहीं निकाल सकते हैं कि कितना वोट जो है पड़ा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि चुनावों में लोगों की रुचि ज़्यादा है या फिर उदासीनता है, इस ओर ज़रूर इशारा करता है। आप किस तरह से देखते हैं? वैसे भी अर्बन इलाकों में तो आप मान के चल सकते हैं वैसे भी वोटिंग परसेंटेज कम होता रहा है, लेकिन आप रूरल इलाकों में अगर देखें तो क्या आपको दिखाई देता है महाराष्ट्र में किस तरह का चुनाव रहा है? बिल्कुल, जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में भी कहा, मेरे ख्याल से ये जो पूरा चुनाव हुआ है और पिछले काफी समय से जो जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक बात साफ देखने को मिल रही है कि भारत का जो मतदाता का मानसिक है या जो उनका मन में जो चर्चा चलती है या आसपास जो डिस्कशन चलते हैं अपने रिश्तेदारों से या परिवार से या जो भी है, उसमें उदासीनता बिल्कुल देखने को मिलती है। मुद्दे कई सारे होते हैं, जैसे अभी आगे हमने डिस्कशन सकल ग्रुप के जो एडिटर है उन्होंने कहा कि एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है, उसके हिसाब से लोगों को मन में एक विश्वास जो होता है राजनेताओं के प्रति वो उठ जाता है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे जो घरेलू इश्यूज होते हैं रोजिंदा रोजमर्रा की जीवन में, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी वगैरह कुछ भी, तो उस चक्कर में लोग ये धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जो भी नेता आकर बैठेंगे सत्ता में वो शायद हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर पाएंगे जितना हमें उनसे अपेक्षा है। इसी वजह से मेरे ख्याल से वोटिंग परसेंटेज में कई बार हमने देखा है पिछले कुछ 2-4 वर्षों के अंदर की उदासीनता देखने को मिल रही है। जहां तक बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपने एक आंकड़ा दिया पिछले विधानसभा चुनाव का जो वोटिंग परसेंटेज था। मेरे पास लोकसभा चुनाव के वोटिंग परसेंटेज भी है और उसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो जो बिल्कुल वोट प्रतिशत में चेंज आया था, एमवीए को मेरे ख्याल से 43.71 आसपास वोट परसेंटेज मिले थे और महायुति है उसे 43.55% मिले थे। ज्यादा फर्क नहीं था। पर आज की तारीख में अब ये देखने लायक बात होगी कि 23 तारीख को क्या नतीजा आएंगे, क्योंकि एक हंग असेंबली या एक फ्रैक्चर्ड असेंबली काइंड ऑफ जो अभी सिचुएशन दिख रही है वो साफ दिख रही है। एक चीज ये भी है कि जो वोट जिहाद और वोट धर्म युद्ध की बात चल रही है वो भी कई सारे इलाकों में देखने को मिल रहा है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात ये भी स्पष्ट दिख रही है कि जितने भी घटक दल है, जितने भी लोग हैं, चाहे महायुति में हो चाहे महाविकास अघाड़ी में हो, उनके प्रति जनता के अंदर जो विश्वास पैदा होना चाहिए या उनकी जो स्कीम है या योजना है या जो संकल्प पत्र है वो जनता को इतना भरोसा अब नहीं बैठ रहा, वो साफ दिख रहा है। अगर आप विदर्भ की बात ले ले या मराठवाड़ा की बात ले ले, मुझे लग रहा है ये चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कोई किंग मेकर बन के उभरेगा तो निर्दलीय उभरेंगे। उसके अलावा मराठा वोट्स, ओबीसी वोट और अल्पसंख्यक वोटों का भी काफी खासा असर रहेगा। जिस तरीके से मनोज जरांगे ने जो मराठा पूरा आंदोलन किया था और तकरीबन 100 सीटों पर मराठा वोट असर करते, तो ये सारी बातें इंपैक्टफुल जरूर रहेगी। भाजपा के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, मुझे लगता है अगर 100 से ऊपर ज्यादा पार कर लेते हैं तो शायद उनके लिए मामला आसान रहेगा, पर 80-90 के आसपास रहते हैं तो बाकी फिर जो पावर का एपी सेंटर जिसे हम कहते हैं वो किंग मेकर बनेंगे। या तो जैसे हम हमेशा चर्चा करते होते हैं अलग अलग डिबेट्स में कि पावर हमेशा पवार फैमिली के पास रहती है, पर इस बार मुझे दिख रहा है कि इस बार का जो पावर है वो शिवसेना के पास भी जा सकता है। तो देखने वाली ये बात होगी कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है महायुति में और अजित पवार दादा का जो एनसीपी गुट है उनकी कितनी सीट्स आती है, उसी के ऊपर भाजपा का आगे का पूरी जो रणनीति है वो लेखा जोखा रहेगा। तो एक आध आंकड़ा अगर हम जैसे ये सारे पोल्स ऑफ पोल हम देख रहे हैं पिछले 1 घंटे के अंदर अंदर, उसमें बहुत सारे आंकड़े अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर महायुति 135-140 आसपास आ जाती है और सामने एमवीए महाविकास अघाड़ी है उसकी 125 आसपास भी सीट रहती है, तो ये बिल्कुल जबरदस्त एक जिसे कहते हैं कांटे की टक्कर बन जाएगी। 23 तारीख को जोड़ तोड़ की राजनीति हमें देखने को मिलेगी। अगर महायुति 153-154 के ऊपर अगर क्रॉस कर जाती है तो शायद बड़ा आंकड़ा दिख सकता है। पर आज चलिए की इसका तारीख में मैं जो थोड़ा सा आपको अब माहौल जो वेरियस जो एग्जिट पोल्स हैं उनका भी आंकड़ा बता देता हूं, शायद आसान होगा उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाना। तो अगर हम वेरियस जो एजेंसीज ने पोल किए हैं, मैं पी मार्क की बात करूं तो एनडीए जो है उन्होंने 137 to 157, एमवीए जो है 126 to 146, अदर्स 2 या 8, इस तरह से उन्होंने दिया है। पीपल पल्स की बात करें तो फिर एनडीए जो है 175 to 195, एमवीए जो है वो 85 to 112 और अदर्स 7 से 12। मैं मार्टीज की बात करूं तो उनके जो आंकड़े हैं वो 150 से 170 जो हैं वो एनडीए के लिए हैं। अगर मैं बात करूं एमवीए की तो 110 से 130 और अदर्स की बात करें तो 8 से 10। अगर एक लोकशाही मराठी रुद्रा का भी पोल है उसको भी बात करें तो 128 से 142 सीटें उन्होंने जो है
वो एनडीए को दी हैं, 125 से 140 जो है एमवीए को दी हैं, और 18 से 23 सीटें जो है अदर्स को दी हैं। तो मेजरली अगर मैं और भी बात करूं, चाहे चाणक्य की बात करूं या बाकी सब की बात भी करूं, तो मेजरली जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं जो है वो महायुति को दिखाई गई है। मैं एक बार फिर यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है एग्जिट पोल जो हैं वो सच हो जाए, हमने हरियाणा के चुनाव में देखा है, लेकिन एक जो है एक ज़रूर संकेत ज़रूर देते हैं कि किस तरह से शायद लोग जो हैं उनके मन में क्या बातें हैं। मैं अजीत शुक्ला जी से जानना चाहूँगा, उनका तो पूरा जो रिसर्च है उसी पे होता है, तो सेफोलॉजिस्ट हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, आप ये जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहली बात है कि सब लोगों ने, जिन लोगों ने भी किया होगा, बड़ी मेहनत के साथ किया होगा, तो मैं उनको किसी को भी जो है वो डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन महाराष्ट्र को अगर देखा जाए तो उनका क्या मेथोडोलॉजी रहा है और वो किस तरह से किए हैं, अलग अलग तरीके से किए होंगे, मैं किसी के ऊपर में कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है वहां पे महाराष्ट्र में।